सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति, जिसे आधी रात सैन्य ऑपरेशन में गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल अब अमेरिका के अंदर से उठ रहा है। ट्रंप के अपने लोग ही उनके इस एक्शन से खुश नहीं हैं। जी हां, न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने अमेरिकी सेना की इस कार्रवाई को युद्ध का कृत्य बता दिया है। तो क्या अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय कानून की लाल रेखा पार कर दी है? और क्या इस कार्रवाई की आंच अब न्यूयॉर्क की सड़कों तक पहुंच रही है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे ने पूरी दुनिया में भूचाल लाकर रख दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर बड़े पैमाने पर हमला कर दिया। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया। इस सैन्य कार्रवाई को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। 3 जनवरी को हुए हवाई हमले में काराकस दहल उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजधानी में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई और इसके कुछ ही घंटों बाद मादुरो दंपत्ति को अमेरिका लाकर न्यूयॉर्क में संघीय हिरासत में रखने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन इसी न्यूयॉर्क से अब एक तीखी आवाज उठी है। न्यूयॉर्क शहर के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने इस कार्रवाई पर खुला विरोध दर्ज कराया है। ममदानी ने कहा, किसी संप्रभु राष्ट्र पर एक तरफा सैन्य हमला युद्ध का कृत्य है। ये संघीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून दोनों का उल्लंघन है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे आज सुबह अमेरिकी सेना द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़े जाने और उन्हें न्यूयॉर्क शहर में संघीय हिरासत में रखने की योजना के बारे में जानकारी दी गई है। किसी संप्रभु राष्ट्र पर एक तरफा हमला युद्ध का कृत्य है और ये संघीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सत्ता परिवर्तन का ये खुला प्रयास केवल विदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर न्यूयॉर्क के नागरिकों पर भी पड़ता है, खासकर उन हजारों वेनेजुएला वासियों पर जो इस शहर को अपना घर मानते हैं। ममदानी का ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर हैं और उनका शहर दुनिया के सबसे बड़े बहुसांस्कृतिक शहरों में से एक है। न्यूयॉर्क से हजारों वेनेजुएलाई प्रवासी रहते हैं जो अपने देश के राजनीतिक और आर्थिक संकट से बचकर यहाँ पहुंचे हैं। मेयर ममदानी ने साफ कहा, सत्ता परिवर्तन की ये कोशिश सिर्फ विदेश नीति का मुद्दा नहीं, इसका सीधा असर न्यूयॉर्क के नागरिकों की सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द पर पड़ता है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप प्रशासन मादुरो पर नार्को टेररिज्म जैसे गंभीर आरोप लगा रहा है। अमेरिका की योजना है कि मादुरो पर न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में मुकदमा चलाया जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या किसी देश के राष्ट्रपति को सीधे सैन्य हमले में गिरफ्तार करना अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को कमजोर नहीं करता? इस कार्रवाई पर वैश्विक प्रतिक्रिया भी तेज है। रूस, चीन और ईरान ने अमेरिकी कदम की कड़ी निंदा की है। कई लैटिन अमेरिकी देशों ने इसे संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ये कार्रवाई भविष्य के लिए खतरनाक मिसाल बन सकती है। हालांकि कुछ देशों ने ट्रंप प्रशासन के फैसले का समर्थन भी किया है। तो अब सवाल यह है, क्या अमेरिका न्याय के नाम पर युद्ध की राह पर चल पड़ा है? और क्या न्यूयॉर्क शहर अब वैश्विक टकराव की अगली फ्रंटलाइन बनता जा रहा है, जहां एक तरफ व्हाइट हाउस सख्ती दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क का मेयर अंतर्राष्ट्रीय कानून और इंसानियत की बात कर रहा है? फिलहाल आप ट्रंप के इस एक्शन पर क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।